हाय गाइस, दिस इज भारती एंड वेलकम टू ड्रीम मैथ्स। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंशिएशन के बारे में। ये हमने लास्ट चैप्टर लिमिट्स एंड क्वांटिटी खत्म कर दिया है, कंप्लीट कर लिया हमने। कल 80 पार्ट्स थे उसके, और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं डिफरेंशिएशन। बहुत इजी है डिफरेंशिएशन, मींस आप जस्ट 2 to 3 मिनट्स अगर पेशेंस से सुनोगे डिफरेंशिएशन, आपको लगेगा डिफरेंशिएशन से तो इजी कोई कंसेप्ट ही नहीं है। इवन कि मैट्रिसेस से भी इजी होता है डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो करते हैं आज की क्लास स्टार्ट। डिफरेंशिएशन बहुत डिटेल में पढ़ेंगे कि हाँ रेट ऑफ चेंज है, इसमें चेंज होता है क्वांटिटी में, वो ध्यान से देखेंगे, अभी आराम से समझेंगे। पहले हम आते हैं एकदम पॉइंट पे कि डेरिवेटिव निकालते कैसे हैं, फिर हम देखेंगे कि डेरिवेटिव होता क्या है। ठीक है, क्योंकि हमें जो क्यूरियोसिटी होती है वो तो क्वेश्चंस होंगे कि नहीं होंगे, कहीं क्वेश्चंस टफ तो नहीं है। तो इसलिए मैंने सोचा तो पहले आपको जस्ट बता दें कि क्वेश्चंस बहुत ईजी हैं, फिर हम बहुत डिटेल में जाने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले देखो, डेरिवेटिव अगर लेना है सपोज आपको x की पावर 7 का, ठीक है, तो आप पहले 7 आगे लिख दीजिए और एक पावर को कम कर दीजिए, 7 इंटू एक्स की पावर 6। मीन्स जो डेरिवेटिव है x रेस टू पावर 7 का, वो 7 इंटू एक्स रेस टू पावर 6 है। क्या ये टफ है, बताइए मुझे। आप देखो, अगर डेरिवेटिव लेना है x रेस टू पावर 8 का, 8 आगे लिखिए और एक पावर कम लिख दीजिए, तो ये हो गया डेरिवेटिव x रेस टू पावर 8 का। ऐसे ही x रेस टू पावर 9 का डेरिवेटिव लेना है, 9 आगे लिखिए और एक पावर को कम कर दीजिए, ये है x रेस टू पावर 9 का डेरिवेटिव। बताओ कहाँ से टफ है, ये तो बहुत ईजी है। आप देखते हैं डरते क्यों हैं हम। देखो, डेरिवेटिव का साइन होता है d बाई डी एक्स। ठीक है, मीन्स डेरिवेटिव d बाई डी, और ये x के रिस्पेक्टिव हो रहा है, x की पावर्स के लिए हो रहा है, तो नीचे x आएगा। यहाँ पे भी d बाई डी एक्स, यहाँ पर भी d बाई डी एक्स। आज हमने सीखा कि कोई x की अगर पावर है तो उसका डेरिवेटिव कैसे लिखना है, वो पावर को आगे लिखिए और एक पावर को कम कर दीजिए, आपको आपके डेरिवेटिव मिल जाएगा। क्लियर है चीज, यही तो लिखा हुआ है यहाँ पे। देखो क्या लिखा हुआ है कि d बाई डी एक्स ऑफ अगर x की पावर n हो तो n को आगे लिखिए और एक पावर को कम कीजिए। ठीक है ना इजी। देखो, अगर मुझे डेरिवेटिव लेना है x की पावर 10 का, मींस d बाई डी एक्स ऑफ x की पावर 10, क्या होने वाला है, 10 आगे और एक पावर कम, मींस 9 आ जाएगा। ठीक है, फिर आगे देखो, d बाई डी एक्स ऑफ सपोज x की पावर 100 हो, तो 100 आगे और x की पावर एक कम, दैट इज 99। ये इसके डेरिवेटिव्स हैं, ये आंसर है। बताओ इसमें क्या टफ है, बहुत इजी होते हैं डेरिवेटिव। ये d बाई डी एक्स ही क्यों लिख रहे हैं, मैं भी आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक है, नेक्स्ट देखो, x की पावर -7 का डेरिवेटिव, बिल्कुल d बाई डी एक्स ऑफ x की पावर -7। मैंने क्या कहा, पावर को आगे लिखिए, एक पावर कम करनी है, मतलब -7 -1, दैट विल बी -7 x रेस टू पावर -8। ध्यान रखना, यहाँ पे माइनस है ना पावर, तो -1 करके पूरा देखना, कहीं 6 लिख दो जल्दी जल्दी में, -6 नहीं, ध्यान से देखो, एक पावर कम करनी है। जैसे देखो यहाँ पे मैंने x की पावर 10 -1 किया तभी 9 बना, x की पावर 100 -1 किया तभी 99 बना। यहाँ पे x की पावर -7 पहले से थी, मैंने -1 किया, -8 बन गया। क्लियर है चीज, इसका आंसर ये है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, d बाई डी एक्स ऑफ x रेस टू पावर 7/2। 7/2 को क्या लिखिए, आगे, क्योंकि जो पावर होती है वो एज इट इज आगे लिखते हैं और एक पावर हम कम करते हैं, दैट विल बी 7/2 x की पावर 5/2। ये इसका आंसर आ जाएगा, ये इसका आंसर है। क्लियर है चीज। सो डेरिवेटिव्स निकालने बहुत इजी हैं, जो पावर है उसको आगे लिखिए और एक पावर को कम कर दीजिए, आपको आपका डेरिवेटिव का आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो डेरिवेटिव होता क्या है, डेरिवेटिव होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी। क्या है, रेट ऑफ चेंज, मींस देखो d बाई डी एक्स क्यों लिख रहे हैं, डेरिवेटिव का मतलब होता है चेंज इन वन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अनदर। चेंज इन वन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अनदर, की एक चेंज क्वांटिटी में, एक क्वांटिटी में चेंज विद रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी, दूसरी क्वांटिटी के होने से। फॉर एग्जाम्पल, देखो एग्जाम्पल से समझते हैं बहुत आराम से, बिंदास। देखो हम जा रहे हैं, ठीक है, गाड़ी में निकल लिए जी। स्टार्टिंग में हमारी स्पीड बहुत स्लो होती है ना, बहुत स्लो इन द सेंस कि कम होती है स्पीड, 70 80 100, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम हाईवे पे जाते हैं, हमारी स्पीड क्या हो जाती है, एकदम इंक्रीज होती है, क्योंकि हमें पता है यहाँ पे स्पीड पकड़नी है, रोड जल्दी से चलना है।
है ना, तो उसमें हमारी स्पीड बढ़ जाती है। अगर मैं पूछूं कि जब आप घर से चले आपकी स्पीड क्या थी, और फिर पूछूं 2 घंटे बाद या 3 आवर्स के बाद आपकी स्पीड उस हाईवे पे क्या है, मीन्स मैं आपकी चेंज पूछ रही हूँ स्पीड में टाइम के रिस्पेक्टिव, कि पहले कितनी थी, 3 आवर्स बाद कितनी है, 4 आवर्स के बाद आपकी गाड़ी की स्पीड कितनी है, मीन्स रेट ऑफ चेंज इन स्पीड पूछ रही हूँ टाइम के साथ, है ना। तो चेंज इन स्पीड विद रिस्पेक्ट टू टाइम पूछ रही हूँ, इसी को ही डेरिवेटिव कहते हैं, कि टाइम के साथ आपकी स्पीड चेंज हो रही है, दिस इज द डेरिवेटिव। आप देखो किसके रिस्पेक्टिव पूछा मैंने, टाइम के रिस्पेक्टिव पूछा, तो आपको यहाँ पे मैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स पूछ रही हूँ, किसके अकॉर्डिंग आप चेंज पूछ रहे हो, तो मैं एक्स के अकॉर्डिंग चेंज पूछ रही हूँ। वहां मैं टाइम के अकॉर्डिंग पूछ रही थी कि आपकी गाड़ी की स्पीड में कितना चेंज आया, यहाँ पे मैं आपके एक्स के अकॉर्डिंग पूछ रही हूँ कि एक्स में आपके कितना चेंज आया, मीन्स आप एक्स की पावर का डेरिवेटिव लोगे। क्लियर है ये चीज। ये फॉर्मूला कहाँ से आया कि डी बाई डी एक्स जो है एक्स रेज टू पावर एन ये होता है, ये हमने फर्स्ट प्रिंसिपल से निकाला है। पहला हर बच्चे की बुक में फर्स्ट प्रिंसिपल का ही जो है वो टॉपिक होगा डिफरेंशिएशन के अंदर, लेकिन मैं वो एंड में कराऊंगी क्योंकि इससे आपका बेस बन जाएगा, इससे आप डेरिवेटिव्स की प्रैक्टिस हो जाएगी। फर्स्ट प्रिंसिपल एक अलग से है, मैं जैसे ही डेरिवेटिव खत्म होगा वो भी एक्सरसाइज करवा दूंगी। क्लियर है चीज। सो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू पावर एन एन एक्स की पावर एन माइनस वन, आप इसमें प्रॉपर भी करके दिखा सकते हो कि जैसे देखो 10 आगे लिखना, एक पावर कम करना, फिर ये प्रॉपर ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे एक्स की पावर 100 है, पहले 100 आगे लिखना, फिर 100 माइनस वन, फिर उसके बाद ये स्टेप लिखना, आप स्टेप वाइज स्टेप भी करके दिखा सकते हो। क्लियर है चीज। ये तो बहुत ईजी कंसेप्ट है, पावर को आगे लिखिए, एक पावर को कम कर दीजिए, आपको आपका डेरिवेटिव मिल जाएगा। ठीक है, चलें आगे। तो चेंज इन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू द अनदर क्वांटिटी इज द डेरिवेटिव। एक क्वांटिटी में जो चेंज आता है दूसरी क्वांटिटी के रिस्पेक्टिव में। ठीक है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे भी आपको डेरिवेटिव निकालना है, लास्ट में हम क्वेश्चन देखेंगे उसका, वहां पे मैं आपको अच्छे से क्लियर करूंगी। और भी आई होप यहां तक आपको क्लियर है कि डेरिवेटिव्स बहुत ईजी है। ठीक है, चलिए आगे देखो, द डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट फंक्शन इज ऑलवेज जीरो। अभी मैं क्या कह रही हूँ, डी बाई डी एक्स मतलब विद रिस्पेक्ट टू एक्स चेंज करना है, जिसके पास एक्स ही नहीं है उसका डेरिवेटिव जीरो होगा। फॉर एग्जाम्पल डी बाई डी एक्स ऑफ 3, अरे चेंज विद रिस्पेक्ट टू एक्स देखना है, इसके पास तो एक्स है ही नहीं, तो डी बाई डी एक्स ऑफ 3 कितना होगा, जीरो। ऐसे ही डी बाई डी एक्स ऑफ 5 कितना होगा, जीरो। चाहे डी बाई डी एक्स ऑफ 100 हो, वो भी क्या होगा, जीरो। जिसके पास एक्स नहीं उस नंबर का डेरिवेटिव जीरो होगा। क्लियर है चीज। जिसके पास एक्स ही नहीं है उसका डेरिवेटिव जीरो, मींस कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा जीरो होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं डी बाई डी जेड कर रही हूँ, ठीक है, एक्स ही नहीं, एक्स भी हो सकता है, नीचे वाई भी हो सकता है, चेंज विद रिस्पेक्ट टू जेड भी हो सकता है। आपको वेरिएबल चेंज करके वो देते हैं कंफ्यूज करने के लिए, आपको कंफ्यूज नहीं होना। मान लो डी बाई डी जेड दे रहा है वो आपको 3 का, तो भी ये जीरो होगा, क्योंकि जिसके रिस्पेक्टिव में मैं डेरिवेटिव कर रही हूँ वो z यहाँ पर है ही नहीं, तो इसका यहाँ पर भी डेरिवेटिव जीरो होने वाला है। क्लियर है चीज। तो बहुत इजी है कि जिसके पास जो नीचे वेरिएबल लिखा है, अगर मैं किसी का डेरिवेटिव कर रही हूँ उसमें वो वेरिएबल नहीं है तो उसका डेरिवेटिव जीरो होगा। क्लियर है चीज। अब बात करते हैं आगे, अगर डी बाई डी एक्स ऑफ 3x आ जाए, मीन्स 3 नंबर भी है और उसके साथ x भी है, तो उसका डेरिवेटिव कैसे होगा। देखो कैसे, हम 3 को लिख देंगे आगे और dx बाई dx की बात करेंगे। 3 को लिख देंगे आगे और dx बाई dx की बात करेंगे। नंबर को आगे लिख देते हैं और वेरिएबल का डेरिवेटिव लेते हैं। लेकिन अगर सिर्फ नंबर हो तो डेरिवेटिव जीरो, नंबर के साथ वेरिएबल भी हो तो नंबर को आगे लिख के सिर्फ और सिर्फ डेरिवेटिव का वेरिएबल का डेरिवेटिव। क्लियर है ये चीज। चलिए फिर करते हैं इसका। देखो यहाँ पे क्या है 3, यहाँ पे x की पावर कुछ नहीं है, मतलब पावर क्या है 1। डेरिवेटिव कैसे लिखते हैं, पावर आगे लिखते हैं और एक पावर को कम करते हैं। मैंने 1 आगे लिख दिया और 1 ऑलरेडी पावर थी उसमें से 1 माइनस कर दिया, दैट विल बी 3 इंटू 1 इंटू एक्स की पावर 0। किसी चीज की भी पावर 0, आंसर 1, दैट विल बी 3 इंटू 1 इंटू 1, आंसर इज 3, इसका आंसर 3 है। क्लियर है ये चीज। तो डेरिवेटिव ऑफ 3x इज 3। क्लियर है ये चीज। बहुत इजी कंसेप्ट है, स्टेप बाय स्टेप यहीं से डेरिवेटिव्स को अच्छे से पढ़ना शुरू कर दो। डेरिवेटिव की पूरी सीरीज में आपको बहुत मजा आएगा फिर।
ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखो अभी मैंने आपको बताया ना कि अगर d बाई डी एक्स ऑफ के यू हो, के का मतलब कोई नंबर हो, जैसे मैंने भी आपको करके दिखाया d बाई डी एक्स ऑफ अगर 3 हो, 3x हो तो 3 आगे लिख दो और सिर्फ x का डेरिवेटिव करो। यही यहाँ लिखा हुआ है कि अगर के यू है तो k आगे लिखो, सिर्फ वेरिएबल का डेरिवेटिव लेना है, नंबर को आगे लिख दो। ये रूल मैं आपको बता चुकी। क्लियर है ये चीज? आगे चलते हैं। अब तो देखो आपने सीख लिया कि x की पावर है, कांस्टेंट के साथ है, कांस्टेंट का 0 है, 3x का सीख लिया। तब क्या करेंगे अगर हमारे पास ऐसा आ जाए 3x प्लस 5x स्क्वायर, मतलब दो वेरिएबल्स, दो टर्म्स आपके पास ऐड हो रही है, तो उसका डेरिवेटिव कैसे लेंगे? ध्यान से देखना, d बाई डी एक्स ऑफ दिस क्या होगा? फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव प्लस सेकेंड टर्म का डेरिवेटिव। पहली टर्म का डेरिवेटिव लो और फिर सेकेंड टर्म का डेरिवेटिव लो, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मींस डेरिवेटिव को अलग अलग दे दो, पहले फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव प्लस सेकंड टर्म का डेरिवेटिव है। ये तो दो टर्म्स है, अगर 5 टर्म्स भी हो, पहले फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव प्लस सेकंड टर्म का प्लस थर्ड टर्म का प्लस फोर्थ प्लस फिफ्थ, सारी टर्म्स का डेरिवेटिव होगा। क्लियर है ये चीज? देखो फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव क्या होगा? 3x का डेरिवेटिव अभी आपने किया क्या होता है? 3 होता है। और 5x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा? देखो 5 आगे आ जाएगा, सिर्फ डेरिवेटिव x स्क्वायर का होगा। अभी मैंने 3x का सोल्व करवाया ना, मैंने डायरेक्ट 3 लिख दिया। ठीक है, तो ये क्या होगा? 3 प्लस 5। अब x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा? 2 आगे लिख देते हैं जी, ये लो 2 आगे और एक पावर कम, तो एक पावर कम करेंगे, दैट विल बी x की पावर 1। क्लियर है ये चीज? तो दैट विल बी 3 प्लस 5 टू द 10 और ये x ये आपके पास आ गया 3 प्लस 10x, मीन्स इसका डेरिवेटिव है 3 प्लस 10x। क्लियर है चीज? मतलब आपको किसी भी दो टर्म्स का अगर डेरिवेटिव लेना है, पहले फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव लो प्लस सेकेंड टर्म का, दोनों के आंसर्स को लिख दो। जैसे मैंने 3x का लिया आया 3 और 5x का लिखा आया तो लिख दिया 10x, आपने दोनों के आंसर्स को लिख दिया। ठीक है, सिंगल टर्म का डेरिवेटिव प्लस अगली सिंगल टर्म का डेरिवेटिव यही होता है। अगर प्लस आ रहा है तो प्लस करते करते हम उनको डेरिवेटिव्स दे देंगे। ठीक है, सिमिलरली अगर माइनस आ रहा है, सपोज d बाई डी एक्स ऑफ 3x माइनस होता आपके पास 10x स्क्वायर सपोज, तो आप क्या करते? पहले फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव माइनस फिर सेकेंड टर्म का डेरिवेटिव, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, प्लस है तो प्लस दे दो अलग अलग डेरिवेटिव देके, माइनस है तो माइनस दे दो अलग अलग डेरिवेटिव लेके। बहुत इजी कंसेप्ट है। ठीक है, इट विल बी क्या बनेगा? ये देखो ये बनेगा 3, क्योंकि अभी आपने देखा d बाई डी एक्स ऑफ 3x 3 होता है, और फिर यहाँ पे देखो ध्यान से 10 आगे x स्क्वायर है ना, देखो x स्क्वायर में डायरेक्ट लिख रही हूँ, x स्क्वायर है ना, तो 2 पावर आगे और एक पावर कम, 2 माइनस 1। ठीक है, दैट विल बी 3 माइनस 20x, मीन्स इसका जो डेरिवेटिव है वो 3 माइनस 20x आया है। कुछ भी नहीं, सिंपल x की पावर वाला ही करना है, बट द थिंग इज अगर प्लस है तो प्लस में आंसर्स आएंगे अलग अलग करके, नहीं तो माइनस में आएंगे। ठीक है, ऐसे ही जैसे देखो ये प्लस में यही तो लिखा हुआ है कि अगर d बाई डी एक्स ऑफ यू प्लस वी हो तो फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव प्लस सेकेंड वाले का डेरिवेटिव, मीन्स अगर कोई दो फंक्शन ऐड हो रहे हैं तो फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव प्लस सेकेंड वाले का डेरिवेटिव, और अगर कोई दो फंक्शन माइनस हो रहे हैं, फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव माइनस सेकेंड वाले का डेरिवेटिव। लड़ाई नहीं करेंगे, दोनों को अलग अलग डेरिवेटिव दे देंगे, प्लस है तो प्लस दे दो, माइनस है तो माइनस, इनको लड़ाना नहीं है, इनको खुश रखना है। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट देखो। अब इसका डेरिवेटिव देखो, हमारे पास 3 टर्म्स आ गई, कौन सी? ये वाली। इसका आपको डेरिवेटिव लेना है। ठीक है, जिसका भी डेरिवेटिव लेना है सबसे पहले उसको y ले लो। लेट y इज इक्वल्स टू 3 रेज टू पावर x4 माइनस 5x स्क्वायर प्लस 7। ठीक है, मैंने क्या किया? मैंने जिसका डेरिवेटिव लेना है सबसे पहले उसको y ले लिया। अब मैं निकालूंगी dy बाई डी एक्स, मीन्स इसका डेरिवेटिव करूंगी विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, यहाँ पे तो कर दिया डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड साइड कर दिया, अब मैं राइट हैंड साइड करूंगी, मीन्स d बाई डी एक्स ऑफ 3x रेज टू पावर 4 माइनस 5x स्क्वायर प्लस 7। क्लियर है चीज? अब आपको पता है डेरिवेटिव अलग अलग देने पड़ेंगे, तो d बाई डी एक्स ऑफ 3x रेज टू पावर 4 माइनस d बाई डी एक्स ऑफ 5x स्क्वायर प्लस d बाई डी एक्स ऑफ 7। क्लियर है ये चीज? आगे देखिए अब कैसे करेंगे। देखो 3 है वो बाहर आ जाएगा, जो 4 पावर है वो हम यहां लिखेंगे और एक पावर को कम कर देंगे।
क्लियर है चीज। 3 नंबर था एज इट इज बाहर लिख दिया, ये 4 पावर को आगे लिख दिया और एक पावर कम कर दी, 4 था तो एक पावर कम करके 3 बन गया। ठीक है, आगे चलिए, माइनस बीच में एज इट इज। अब देखो 5 को बाहर लिखेंगे, जो 2 पावर है उसको यहां लिखेंगे और एक पावर को कम कर देंगे, 2 की पावर 1 होगी। ठीक है, अब देखो इसमें d बाई डी एक्स 7 का करना है, इसके पास तो x है ही नहीं जो मैं इसका डेरिवेटिव करूं, मीन्स इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 0 मीन्स प्लस 0। क्लियर है चीज, मीन्स बेसिक से चलना और फिर स्टेप बाय स्टेप करना आपके क्वेश्चंस डेरिवेटिव्स के होंगे। ठीक है, इसका आंसर क्या बनेगा, देखो ध्यान से, इसका आंसर बनने वाला है 3 4 12x क्यूब माइनस 10x, मीन्स इसका जो डेरिवेटिव है वो है 12x क्यूब माइनस 10x। बहुत इजी क्वेश्चन। पहले सबसे पहले जिसका डेरिवेटिव लेना है उसको y लीजिए, दोनों तरफ डेरिवेटिव लीजिए dy बाई डी एक्स और इधर भी d बाई डी एक्स, सबको डेरिवेटिव इधर प्लस है माइनस, सबको डेरिवेटिव देना शुरू कर दीजिए। फिर एक एक टर्म का, अगर कांस्टेंट है तो बाहर रखिए, उसको जैसे 3x स्क्वायर है, 3 बाहर रखिए फिर x स्क्वायर का लीजिए, 5 बाहर रखिए फिर x स्क्वायर का लीजिए, और 7 के साथ तो x है ही नहीं तो उसका डेरिवेटिव लेना ही नहीं, उसका डेरिवेटिव 0 आएगा। क्लियर है चीज, बस उसको मैंने सॉल्व करके मीन्स 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 12x क्यूब माइनस 10x इसका डेरिवेटिव आ गया। क्लियर है चीज, चले आगे। हाँ जी, अब देखो सेकंड क्वेश्चन बहुत इजी, लेट y इज इक्वल्स टू 4 प्लस एक्स अपॉन रूट एक्स। ठीक है, हम इसको लिख सकते हैं अलग अलग करके, 4 अपॉन रूट एक्स प्लस एक्स अपॉन रूट एक्स। रूट से डरना नहीं, रूट बहुत इजी होता है। मैंने क्या किया, दोनों को अलग अलग कर दिया। वैसे अगर दो फंक्शंस डिवाइड में हो उसका भी डेरिवेटिव हम कर सकते हैं, उसका भी एक अलग रूल है, हम सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में। बट अभी के लिए या तो मुझे पॉलिनोमियल मीन्स एक्स की पावर का डेरिवेटिव करना आता है, या फिर प्लस में हो फंक्शंस, या फिर माइनस में, उन्हीं का इन 3 चीजों का डेरिवेटिव मुझे आता है, मैं उसी की हेल्प से इसका डेरिवेटिव लेने वाली हूँ। ठीक है, तो यह 4 रूट अपॉन रूट एक्स प्लस एक्स अपॉन रूट एक्स। ध्यान से देखना है, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। 4 अपॉन एक्स की पावर 1/2, रूट से कभी डरना नहीं, जिसका रूट हो मतलब उसकी पावर है 1/2, प्लस एक्स अपॉन एक्स की पावर 1/2। मैंने कुछ नहीं किया, जहां जहां रूट है वहां वहां पावर को मैंने 1/2 लिख दिया। क्लियर है चीज, चलें आगे। आगे देखो, कभी भी अगर x की पावर नीचे डिनोमिनेटर में हो, आपने डेरिवेटिव नहीं लेना जब तक उसको न्यूमिनेटर मींस ऊपर ना लेके जाओ। ठीक है, यहाँ पे x की पावर नीचे, आप उसको ऊपर लेके जाओ तभी आप इसका डेरिवेटिव कर पाओगे। चलिए देखो कैसे, ये रहेगा 4x, अगर पावर ऊपर जाती है माइनस होती है, दैट विल बी -1/2। ठीक है, प्लस x की पावर यहाँ 1 है ना, यहाँ पे 1/2 ऊपर जाएगा, इसमें तो x था नहीं, मैं x की पावर ही -1/2 लेगी। यहाँ पे नीचे भी x है, ऊपर भी x है, यहाँ पे पावर 1 है, इसी के साथ लिख दूंगी -1/2। ठीक है ना, यहाँ पे तो ऊपर x नहीं था ना, तो मैं यही वाला x लेके गई और ऊपर पावर -1/2 लिख दी। यहाँ पे नीचे भी x है, ऊपर भी x है, जब मैं ऊपर 1/2 लेके गई, इसी वाले x में एडजस्ट करके लिख दिया मैंने 1 -1/2। क्लियर है चीज, तो ये बन गया 4x माइनस 1/2 प्लस एक्स की पावर 1/2, क्योंकि 1 माइनस 1/2 1/2 होता है। क्लियर है चीज, ये अभी y आया है, मैंने डेरिवेटिव नहीं लिया क्योंकि मुझे पता है x की पावर ऊपर होगी तभी मैं डेरिवेटिव ले पाऊंगी, जस्ट मैंने x की पावर को ऊपर लेके गई। क्लियर है ये चीज। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या होगा, 4x मेरे पास बन चुका है, देखो y इज इक्वल्स टू 4x माइनस 1/2 प्लस एक्स की पावर 1/2। अब मैं डेरिवेटिव लूंगी, दैट इज dy बाई डी एक्स। ठीक है, ये पावर -1/2 को आगे लाएंगे, 4 एज इट इज, पावर -1/2 एज इट इज, और एक पावर माइनस होती है, लो मैंने कर दिया -1/2 -1। क्लियर है चीज, इसमें भी देखो ये पावर 1/2 आगे और एक पावर कम कर दीजिए, लो हो गया डेरिवेटिव। बताओ इसमें क्या टफ है, इतना इजी कंसेप्ट, जो नंबर है उसको लिख रहने दो, पावर को आगे लाओ और एक पावर में -1 कर दो, बस यही करना है। ये क्या बनेगा, देखो -4/2 एक्स की पावर -3/2, क्यों, माइनस माइनस प्लस 1/2 + 1 3/2, और माइनस का साइन आएगा क्योंकि दोनों में माइनस है।
ठीक है, फिर यहाँ पे +1/2 एक्स की पावर -1/2, क्योंकि 1/2 -1 होता है। आप खुद भी कर सकते हो, देखो हाफ कर सकते हो, ऐसे एलसीएम लेके भी कर सकते हो। 2 ये 1 - 2 -1/2 मैंने सिखाया हुआ है। इसके पास 2 है ऑलरेडी, इसको कुछ नहीं देना। इसके पास 1 है, ये वाला 2 नहीं है, ऊपर 2 दे दो, ये तो आपको पता है। ठीक है, ये माइनस करके आप देख सकते हो। फिर ये आपके पास ये जो आंसर बना, यही आपका आंसर है। चाहो तो इसे कट कर सकते हो 2 के टेबल से। ठीक है, दिस इज द फाइनल आंसर। बेसिक अपने नहीं भूलना, एक्स की पावर आगे एक पावर कम, बस यही डेरिवेटिव्स है। क्लियर है ये चीज? बहुत इजी कंसेप्ट है। अपनी बुक्स के क्वेश्चन इस टॉपिक के स्टार्ट कर दो, आपको तभी अच्छे से क्लियर होंगे। ठीक है, हाँ जी, थर्ड क्वेश्चन देखो। सबसे पहले y ले लो। लेट y इज इक्वल्स टू 3x² प्लस 1/x। जिसका भी डेरिवेटिव लेना ना, सबसे पहले लेट y इज इक्वल्स टू दिस। ठीक है, आप देखो dy/dx करते हैं, उससे पहले इसको अच्छा सा तो बना ले। नीचे वाला x ऊपर लेके जाना है। कैसे लेके जाएंगे? पहले इसे अलग अलग कर दो। 3x² प्लस 1/x, जो मेरा x था मैंने इन्हें अलग अलग देना शुरू कर दिया। ठीक है, अब क्या होगा? देखो एक x कैंसिल, दैट विल बी 3x प्लस 1/x, क्योंकि ऊपर x² था, नीचे x था, वो एक x कैंसिल हो गया, सिर्फ एक ही x बचा। अभी भी मैं डेरिवेटिव नहीं ले सकती, क्योंकि ये x डिनोमिनेटर में है। हम तब तक डेरिवेटिव नहीं ले सकते जब तक x ऊपर ना जाए। तो क्या करेंगे? 3x प्लस x की पावर -1। नीचे क्या है? x की पावर 1 है। जब ये ऊपर जाएगा वो x की पावर -1 बन जाएगा। सो y इज इक्वल्स टू 3x प्लस x की पावर -1। अभी डेरिवेटिव नहीं लिया, इसको सुंदर सा फंक्शन बनाया कि हम इसका डेरिवेटिव ले पाए। ठीक है, तो ये क्या बनेगा? y इज इक्वल्स टू 3x प्लस x की पावर -1। सो dy/dx इज इक्वल्स टू, अब देखो 3x का डेरिवेटिव होगा d/dx ऑफ 3x प्लस d/dx ऑफ x की पावर -1। ठीक है, तो ये क्या बनेगा इसका डेरिवेटिव? इसका डेरिवेटिव बनेगा 3 और इसका डेरिवेटिव बनेगा x की पावर -1 है ना, -1 आगे और x की पावर में एक माइनस और हो जाएगा। हमें पता है कि पावर में 1 माइनस होता है और सेम पावर आगे आती है। और 3x का 3 कैसे बना? मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था। 3x लिखा है, 3 आगे लिखो, इसकी पावर क्या है? 1 आगे एक पावर कम, मतलब 3 इंटू 1 इंटू एक्स 0, और x रेस टू पावर 0 भी 1 होता है। तो ये 3 इंटू 1 3 होता है, इसलिए डेरिवेटिव ऑफ 3x क्या होता है? 3। डेरिवेटिव 5x 5, डेरिवेटिव 6x 6, क्योंकि एट लास्ट उसने x की पावर 0 देके 1 ही देना है। क्लियर है ये चीज? तो डेरिवेटिव ऑफ 7x 7, ये चीज का ध्यान रखना। जिसके साथ x हो उसका डेरिवेटिव वही नंबर आ जाता है। x² x³ नहीं कैरी, सिर्फ x वाले कैरी। ठीक है, तो ये बनेगा 3 प्लस -1 x रेस टू पावर -2, मीन्स इसका आंसर जो है वो आया 3 - 1 इंटू एक्स रेस टू पावर -2। आप इसको नीचे भी लिख सकते हैं, देखो ऐसे 3 - 1 अपॉन x²। जो x की पावर -2 है वो नीचे जाएगा ना, वो फिर से साइन चेंज होगा, प्लस आ जाएगा, नीचे पावर +2 हो जाएगी। क्लियर है चीज? ये वाला माइनस एज इट इज, तो इसका आंसर 3 - 1 अपॉन x² है, ये इसका आंसर है। क्लियर है चीज? बहुत इजी है, स्टेप बाय स्टेप चलते जाओ, डेरिवेटिव करते जाओ। मैं बहुत आराम से करवा रही हूँ कि आपको क्लियर हो जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ 2y इज दिस, फाइंड dy/dx एट x इज इक्वल्स टू -2। मैंने आपको क्या एग्जांपल दिया था कि आप कार पे जा रहे हो। ठीक है, कार पे चले गए आप। अब जब कार पे जा रहे हो, यहाँ पे स्पीड कुछ हो रहा है, कुछ टाइम बाद कुछ और होगी। मैं आपको बोल रही हूँ एग्जैक्ट 2 आवर्स 15 मिनट्स के बाद बताना मेरी आपकी स्पीड क्या है। क्लियर है चीज? मीन्स एग्जैक्ट 2 आवर्स 15 मिनट्स के बाद बताओ कि आपकी स्पीड क्या है। मीन्स मैं पर्टिकुलर टाइम दे के आपको स्पीड पूछ रही हूँ, मतलब पर्टिकुलर पॉइंट पे पूछ रही हूँ। इसका मतलब चेंज इन क्वांटिटी पर्टिकुलर टाइम पे पूछी जा रही है ना। ऐसे ही dy/dx एक पर्टिकुलर पॉइंट पे पूछा जा रहा है कि dy/dx निकालो और x इक्वल टू -2 पे मुझे इसकी वैल्यू बताओ। बहुत ईजी है, आपको यहाँ पे y लेने की जरूरत नहीं है, पहले ही उन्होंने y दे दिया है। 2y इज इक्वल्स टू 5x² प्लस 3, दोनों साइड डेरिवेटिव ले लो। d/dx ऑफ 2y इज इक्वल्स टू d/dx ऑफ 5x² प्लस 3। क्लियर है ये चीज? अब ये वाला जो 2 है वो आगे लिख दो और ये आएगा dy/dx, क्योंकि नंबर को आगे लिखते हैं और वेरिएबल का डेरिवेटिव लेते हैं, वो dy/dx बन गया। क्लियर है ये चीज? अब यहाँ पे d/dx ऑफ 5x² प्लस d/dx ऑफ 3 मीन्स हर एक टर्म का अलग अलग लो। पहले 5x² का प्लस फिर 3 का डेरिवेटिव सबको देना है, दे दिया। फिर ये क्या बनेगा? देखो
ध्यान से देखो, 2 dy/dx को मैं एज इट इज रखने वाली हूँ, इज इक्वल्स टू 5x स्क्वायर का डेरिवेटिव है ना, किसका है, 5x स्क्वायर का। ये 2 देखो 5 एज इट इज, ये 2 आगे आएगा और एक पावर कम होगी 1 रह जाएगी, मीन्स इसका डेरिवेटिव बनेगा 10x। क्लियर है चीज। और 3 का डेरिवेटिव क्या होगा, 0। ध्यान से देखो 5 को पहले आगे लिखेंगे, फिर क्या होता है, पावर आगे आती है, 5 इंटू 2 10 हो गया, और x की पावर एक कम होती है, 2 - 1 1, मीन्स इसका डेरिवेटिव सिर्फ बन गया 10x, तो वो क्या आ गया 10x। ठीक है, प्लस 0 क्योंकि 7 था ना यहाँ पे, 3 था, सॉरी 3 का डेरिवेटिव 0 क्योंकि इसके साथ x नहीं है, जो नंबर है, जो कांस्टेंट है, जिसके पास x नहीं है उसका डेरिवेटिव 0 होता है, तो मेरे पास आंसर है 2dy/dx इक्वल टू 10x प्लस 0। ठीक है, सो dy/dx 2 इज इक्वल्स टू 10x, क्योंकि 10x प्लस 0 इज 10x। 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, सो dy/dx इज इक्वल्स टू 5x, यहाँ पे आके 2 डिवाइड होना था और उसने इसको कैंसिल करना था, इसलिए यहाँ पे सिर्फ बचा 5x। क्लियर है ये चीज। चलें आगे। अब देखो dy/dx तो 5x बन गया, लेकिन उन्होंने सिर्फ dy/dx नहीं पूछा, उन्होंने पूछे एट x इक्वल टू -2, मतलब जो dy/dx का आंसर है उसमें आप x के प्लेस पे -2 डाल दीजिए। लो जी, 5 इंटू -2 दैट विल बी -10, मतलब जो dy/dx का आंसर है वो -10 बन चुका है। ठीक है, दिस इज द फाइनल आंसर। तो बहुत इजी है डेरिवेटिव्स निकालने। मैं आपको समअप कर रही हूँ, आज की क्लास में हमने क्या किया। अगर किसी भी x की पावर का आप डेरिवेटिव ले रहे हो, वो पावर को आगे लिखो और एक पावर कम कर दो। ठीक है, सेकेंड चीज, अगर किसी कांस्टेंट का डेरिवेटिव ले लो, 3 4 5, मतलब कोई कांस्टेंट है जिसके पास x नहीं है, उसका डेरिवेटिव 0। थर्ड चीज, चलो ये क्लियर हो गया। आगे देखो, अगर d/dx ले रहे हैं और कोई नंबर है, जैसे मान लो 3x है, तो 3 आगे लिखो, सिर्फ x का डेरिवेटिव लेना है। मान लो यहाँ x स्क्वायर होता तो 3 आगे लिखो, सिर्फ x स्क्वायर का डेरिवेटिव लेना है। क्लियर है चीज, मतलब 3 इंटू एक्स की पावर 2 आगे और एक पावर कम करने को बोला है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, मतलब इसका आंसर 6x है। क्लियर है चीज। फिर आगे सीखा, अगर दो फंक्शन ऐड हो रहे हैं और उनका डेरिवेटिव हो रहा है, पहले वाले का डेरिवेटिव फिर प्लस सेकंड वाले का डेरिवेटिव करो, आपका काम खत्म। नेक्स्ट चीज, अगर माइनस हो रहा है तो बीच में माइनस आ जाएगा। कल हम सीखेंगे अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनका डेरिवेटिव कैसे करना है, वो हम कल की क्लास में सीखेंगे, बट मेक श्योर आप अपनी बुक से इसके क्वेश्चंस कर लो। ठीक है, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल विच इज ड्रीम मैथ्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।